नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पंचायत चुनाव में आरक्षण की अंतिम सूचना जारी कर दी गई है और 20 मार्च को जारी अनंतिम सूची के आधार पर ही चुनाव होगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच पंचायत चुनाव की याचिकाओं को लेकर सुनवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अधिसूचना जारी कर दे रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और इस अधिसूचना का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यास्पद है व चैलेंजेबल है कि एक तरफ वर्ष 1995 के हिसाब से सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रही है, तो है जब उच्च न्यायालय में मामला गया तो सरकार जवाब दाखिल करा रही है कि 2015 के हिसाब से भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, जिसको राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने भी स्वीकारा था। श्री सिंह ने भी कहा कि इस मामले को लेकर वो उच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि कई जिलों के प्रतिनिधियों की तरफ से ये याचिका लगाई गई है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, सुनवाते हैं आपको। कोर्ट में साफ तौर पर ये बात थी, एक तरफ तो सबसे पहले यही ऑब्जेक्शनेबल थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही है और उत्तर प्रदेश अधिसूचना जारी कर रही है। ये गलत था, आर्बिट्रेटरी था, चैलेंजेबल है और इसको हो सकता है चैलेंज किया जाए। सबसे बड़ी जब आपने देखा ये आंकड़े रखे कि जब असंतुष्ट लोग हैं, जब एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 1995 हमारा ठीक है, हम 1995 पर लिस्ट आरक्षण की जारी कर दी, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट में मैटर जाता है, तब कहा जाता है 2015 को, तो उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट कर हाँ 2015 भी ठीक है, उसी को बेस बना लीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीजों को नहीं ध्यान में रखा? नहीं, दोनों चीजों को ध्यान में रखा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये चीज वहां की सुनवाई है कि तुम्हारी सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ भी दो बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच है उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो हमारा ये था कि जब आपने पहली अधिसूचना जारी की, उसके बाद जैसे प्रयाग, इतने जनपद के हमारे पास लिस्ट थी, डाटा था, प्रयागराज में पहले 900 आपत्तियां आई, उसके बाद अब जो किया उस पर 2000 आपत्तियां आ गई, लखनऊ में 671 थी और उसके बाद अब जो बनाया उस पर 2015 को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट का उस पर 1000 आपत्तियां आ गई। जहाँ आपत्तियां नहीं है वहाँ की लिस्ट जारी कर दी गई है कल रात को। जहाँ पर आपत्तियां थी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, जहाँ की आपत्तियां नहीं थी ठीक है, कर दिया गया, अच्छा किया, लेकिन जहाँ आपत्तियां हैं, ग्राम प्रधान और पंचायत के चुनाव सबसे लोकतंत्र की निचली कड़ी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये निचली कड़ी सबसे मजबूत कड़ी है और उसको सबसे ऊपर लाना है। तो आप एक तरफ तो अधिसूचना जारी करें, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो ये सब चीजें कंट्राडिक्शन पैदा करती हैं, शांति नहीं पैदा करती। क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? हाँ, इस आदेश के बाद मैं तो आदेश का आज्ञाकारी, यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हम उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसको निश्चित तौर पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, उससे पहले सूचना आ रही, अधिसूचना जारी कर दी गई। ये कंट्रोवर्शियल बात है। सरकार का मतलब है होली का अवसर आ रहा है और ग्राम पंचायत जैसा संबंधित निचली उसकी है, चुनाव की बात है और इसमें इतनी आपत्तियां हैं। जो आपने देखा, मैंने कोर्ट में कहा कि जब पहले अधिसूचना जारी हुई तो प्रयागराज जनपद के उदाहरण के तौर पर लें तो 900 आपत्तियां थी। अब जो 2015 के आधार पर बेस बना के हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें 2000 आपत्तियां आ गई। लखनऊ का लें तो 671 पहले आपत्तियां थी, अब 1000 से भी अधिक आपत्तियां। सर, क्या ये अधिसूचना भी आप चैलेंज करेंगे जो अधिसूचना जारी हुई है? ये अधिसूचना सबसे बड़ी विडंबना की बात थी, दुखद बात की। उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज से जुड़े हुए निचले चुनाव को लेके जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार कैवेट के रूप में भी आई है, याचिकाकर्ता भी यहाँ मौजूद है, तो जब कैवेट के रूप में आए तो आप सुनाना चाहते हैं, आप सुनाना नहीं चाह रहे, आपका कोई बोल नहीं, कैवेट आपने लगा दिया, आपका कोई एडवोकेट नहीं इस बात को कह रहा है और फिर उसके बाद ये चीज आ रही है, आप उसमें दुर्भावना फैला रहे हैं लोगों को। जब लोगों को आपत्तियां हैं और आपत्तियां आप डिसाइड ऐसे कर रहे हैं, आर्बिट्रेटली डिसाइड कर रहे हैं, ना आप आपत्तियों में बुला रहे हैं किसी को, ना पर्सनल अपीयरेंस करा रहे हैं, वो तो डिसमिस हो जाएंगे। जब लगाने जाता है आपत्ति व्यक्ति, वो जो प्रधान है, रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे लोकतंत्र की मजबूत कड़ी का व्यक्ति है, जब वो जाता है लगाने तभी उससे कह दिया जाता है ये तो डिसमिस हो जाएगी। इस तो ये लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अधिसूचना चैलेंज करेंगे आने वाले समय में? हाँ, अधिसूचना भी चैलेंज होगी, क्योंकि इतने दिनों से जब मामला चल रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुन रहे हैं, तो ऐसा किस आधार पर किया गया और आप देख रहे हैं लगातार इसमें सुनवाई हुई।
पहले दूसरे जज सुनने वाले थे, लेकिन अब आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको सुना, ट्रिपल बेंच ने सुना, और साफ बातें सुनने के बाद हमने ये भी आपत्तियां सारी रखी। जब इतनी आपत्तियां हैं, आप इन्हें कैसे सेटिस्फाई करेंगे? चुनाव का मतलब सभी की सहमति से है। चुनाव का मतलब ये नहीं चुनाव को एक पक्षीय कर दिया जाए। कहाँ 1995 को आधार माना गया, फिर हाईकोर्ट के आदेश में 2015 को भी कह दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाँ 2015 को बेस बना लीजिए। इसका मतलब आप कहीं पर मजबूत नहीं है, कहीं पर टिके नहीं खड़े हैं। आप सीधे से दलित, ओबीसी, बैकवर्ड, अदर क्लास, महिला, जनरल, सबके हितों की रक्षा करना चाहिए।